जमात इस्लामी कराची बल्दिया इस्मा कौंसिल अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट तमाम चेयरमैन हजरात को वजीर बल्दियात के पास लेकर पहुंच गए और अपने कि चीफ मिनिस्टर साहब से हमने मुलाकात की दरख्वास्त की थी और वक्त की कमी के बाइस उन्होंने सईद गनी साहब की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो मीटिंग करें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहर की भलाई और यहाँ के लोगों की भलाई है, तो इस वजह से हमने ज़ाहिर है कि इस बारे में कोई भी इसमें नहीं पसोपेश नहीं की और सईद गनी साहब से फ़ौरी तौर पर हमने मुलाकात की। आज मुलाकात के सिलसिले में जो हमारा एजेंडा था, उसमें एजेंडे में सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा जिसका इशू बना हुआ है, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरी कराची में जारी है और जिसकी वजह से लियारी का हादसा भी पेश आया। तो उसमें दो मौज़ूआत पर हमने बात की है। एक तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इस वक्त ऑन गोइंग है, क्योंकि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर ज़ाहिर बिल्डिंगें गिरने के वाक़यात भी पेश आते जाएंगे। तो लिहाजा एक जानिब अगर जो गैर मेयारी बिल्डिंग्स हैं उनको गिराने की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन बिल्डिंग्स को जो इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्ट हो रही हैं उनको रोका जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया जो है, इनकी मिली भगत से जो कराची में ये सारा का सारा काम जारी है। सईद गनी साहब ने भी इसे इत्तेफाक किया कि ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसीलिए कुछ तजावीज़ जो है इन्होंने मुरतब किए हैं। हमने मुतालबा ये किया है कि बिल्डर्स को और जो वहाँ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर वगैरह हैं, इन सब को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और इनको पनिश किया जाना चाहिए। दूसरी बात हमने की कि जिन बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जो मखदूश हैं, हमने कहा था कि 6 महीने का किराया दिया जाए। सईद गनी साहब ने कहा कि 3 महीने का हम दे रहे हैं और मज़ीद इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जिन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, उनके मालिकान को मुतबादिल फराहम करना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इस पर भी इत्तेफाक किया सईद गनी साहब ने और इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि जिन बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा उनको मुतबादिल फराहम किया जाएगा, उनको बेआसरा नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो और मौज़ूआत जिन पर हमने बात की, वाटर कॉरपोरेशन है। वाटर बोर्ड की वजह से कराची के शहरी जिस तकलीफ़ का, जिस परेशानी का शिकार हैं, सईद गनी साहब ख़ुद भी चेयरमैन रहे हैं, इनके भाई इस टाउन के चेयरमैन हैं। सारे लोग इन हालात को जानते हैं कि वाटर बोर्ड कोई भी काम नहीं कर पा रहा, कोई रिलीफ। और उम्मीद ये है कि जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर काम होगा और इस वक्त टाउन और यूसीज़ जो सारे वसाइल अपने इस पर ख़र्च कर रहे हैं, वाटर बोर्ड के कामों पर, सीवरेज के और पानी के कामों पर, उनके कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला एक्शन होगा। और हमने इसमें कहा है कि जो हमारे टाउन्स हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो यूसीज़ हैं, उनको इस पूरे काम के अंदर ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए ताकि ये काम बेहतर तरीके हो सके। इसी तरीके से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुतालिक तजावीज़ हमने दी हैं बहुत सारी। इसी तरह ADP का मामला है, ADP के मामले में हमने तजावीज़ दी हैं कि ADP की स्कीमें चाहे वो प्रोविंशियल हों या डिस्ट्रिक्ट हों, वो सारी की सारी स्कीमें इस तरह चल रही होती हैं कि जिसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। हमने दरख्वास्त ये की है कि ADP की जितनी स्कीमें हैं उसके अंदर UC चेयरमैन और टाउन के चेयरमैन को एतमाद में लिया जाना चाहिए। इसी तरीके से यूनियन कमेटीज़ हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं। सरकारी मुलाजमीन जो वहाँ पर काम करते हैं, सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं, उनके हवाले से बहुत सारी शिकायत हैं। उस पर सईद गनी साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी शिकायत आएंगी उसको हम जो है उसका अदाला करने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कोई भी बात होगी तो इंशाअल्लाह उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा तजावुज़ात के हवाले से बात हुई है, जुरिसडिक्शन का जो मसला है टाउन का और KMC का, उस पर बात हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन मैंने आज ये इनसे दरख्वास्त की है और कहा है कि देखें ये एक इनिशियल मीटिंग थी। आज जो भी चीज़ें इसमें तजावीज़ की सूरत में आई हैं, इस पर जो एक्शन ये लेते हैं, इन्होंने कहा है कि हम उसको आपके साथ हम इसको इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। और इसकी फिर फॉलोअप मीटिंग मैंने दरख्वास्त ये की है कि हमें हर महीने कम से कम 2-3 महीने तक एक फॉलोअप मीटिंग करनी चाहिए ताकि शहर को हम एक दुरुस्त सिमत के अंदर, सही सिमत के अंदर लेके जा सकें। इस वक्त जो पूरा शहर हमारा एक मलबे का, खंडात का नमूना पेश कर रहा है, अगर हमने मिलजुल कर काम किया तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि हम एक बेहतर शहर और बेहतर शहरियत और बेहतर लिविंग हम इस कराची के लोगों को दे पाएंगे। जमात इस्लामी इस सिलसिले में किसी किस्म का तासुब नहीं रखती। हम किसी सियासी जमात से इस मामले में ताउन करने के तैयार हैं कि शहर के जो मामलात हैं, शहरियत के जो मामलात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो जो इस मामले में पॉजिटिव दिलचस्पी रखती है, इंशाअल्लाह उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोर्डमैन तो 3 ये थे और इंक्रोचमेंट, तो इस पर खासी बातें हमने दी, अच्छी डॉक्यूमेंट भी दिया, उनको बताया भी
और ख़ासी यकीन दहानी कराई है सईद ने। अब ये है कि इसकी फॉलोअप मीटिंग रखेंगे तो फिर पता लगेगा क्या है, क्योंकि ये तो आपको पता है 1.5 घंटे चली है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बातें उन्होंने एक्सेप्ट की, कुछ डॉक्यूमेंट भी उनको दिए हमने और बाकायदा जो एजेंडा लाए थे वो भी दिया उनको। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी आएगी। देखिए सबसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक तो गैर कानूनी बन रही है, उनको रोकें, उनको तो फ़ौरन रोकें ना आप, और जो आप हो चुकी है उनको आप नोटिस दें। दूसरी बात ये कि ये जो हमारा इंक्रोचमेंट का मामला है, एक साहब ने देखा कि पंजाब को आप देखें काम, लेकिन ये होगा ऊपर की सतह पे, सूबाई गवर्नमेंट तय करे, डीसी के तहत तय करे, कमिश्नर के तहत तय करे। देखिए टाउन या यूसी क्या करती है, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये बहुत बुरा हो रहा है, बढ़ रही चीज़ें, पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। और इस पर उनका हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वो भी हमारे साथ खड़ी रहे, तो बस नाजायज़ होगा उसको चेक